तो जब तक आप कोई सपना नहीं देखोगे वो पूरा नहीं होगा, और ये बात सच्चाई है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक मैडम है और इनकी ये थार है, पेट्रोल में खरीदा है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं निधि अरोरा मैम का। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अमित। तो आप तो बड़ी दबंग दिख रही हो ये खरीद के। थैंक यू। हाँ मैं हूँ भी। तो वजह क्या रही है कि आपने थार पेट्रोल खरीदी? दबंग लगने के लिए। तो ये दबंग लगने के लिए इन्होंने क्या खरीदा है? थार पेट्रोल। और इनकी दबंगई का पूरा अंदाज दिखाएंगे। तो निधि मैम के साथ में चलते हैं उनकी इस थार में और एक बढ़िया सी ड्राइव लेते हैं। उस दौरान इनसे सारे सवाल करूंगा। मैम तैयार हो आप? तो चलिए चलते हैं, आइए। तो दोस्तों मैं निधि मैम के साथ में इनकी पेट्रोल थार में आ गया हूँ। मैम कैसा लग रहा है? इट्स वेरी नाइस, गुड। तो रोड पर जब आप लेके निकलते हो इस गाड़ी को तो कैसा रहता है? अभी तक का कैसा आपको फीडबैक मिला है? बहुत अच्छा। आई मीन ऑब्वियसली लाइक अभी मार्केट में नहीं आई है तो हर कोई चलता बंदा आपको देखता है इसका, आई मीन इसको, इस एसयूवी को दोबारा से सब फेस टर्न करके देखते हैं हाउ इज इट एंड ऑल। एंड इवन व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन द रोड तो आपको भी ऐसे फील आती है जैसे यू आर मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज इसकी हाइट बहुत अच्छी है। सो द थिंग इज व्हेन यू लाइक आप इसे ड्राइव कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से, हर चीज क्लैरिटी बहुत अच्छी है, आप थोड़ा सा ऊपर फील करते हैं तो यू फील मोर कॉन्फिडेंट। ओके, सुना है कि आपके हस्बैंड ने इसको तोहफे में दिया है, क्या बात सही है? या ही है। तो आपको लगता है कि मोहब्बत अभी भी जिंदा है? ऑफ कोर्स इट इज। तो जहाँ लोग ताजमहल नहीं बना पाते हैं वहाँ पर जो है थार खरीद के देते हैं। I mean गिफ्ट से मोहब्बत का कोई मतलब नहीं है। दिस इज लाइक ऑफ कोर्स ही वांट टू सी मी स्माइलिंग, तो दैट्स व्हाई ही वांट्स कि आई मीन हमेशा खुश रहनी चाहिए, यू नो। तो आपको थार के रूप में स्माइलिंग मिली या नहीं मिली? या आई मीन आई फील थार इज अ हैप्पी कार। मतलब कोई भी, इधर मेन वुमेन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी हूसोएवर सीज थार, दे ऑलवेज एक फेस में स्माइल आ जाती है थार को देख के। तो ये चीज पूरी हो रही है इससे। तो अगर ये पेट्रोल में ना होती तो शायद आपके पास ना होती, मैं सही हूँ? Yeah, actually I was looking for petrol version because petrol is very convenient. एक तो आप देखिए इंजन ऑन है, मैं ड्राइव कर रही हूँ लेकिन कोई आवाज ही नहीं है। You can't even make out कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं। So this is the very plus point. और मतलब I was always looking for petrol because इससे पहले भी मैंने बहुत जो गाड़ियाँ चलाई हैं ज्यादातर सभी पेट्रोल थी। कितने की पड़ी मैम आपको ये? मुझे पड़ी, मुझे पता है आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ा इसके लिए, फिर भी मैं जानना चाह रहा हूँ। या बट द थिंग इज अप्रॉक्स 18 बिकॉज हमने जो नंबर लिया है इसका अभी वो एक आई मीन विद इन अ मंथ स्पैन आ जाएगा। तो हमने नंबर 9 लिया है तो वी हैव लाइक उसके लिए अलग से पे किया। उसके लिए कितना पे किया? 1। तो आप देख रहे थे गाड़ी नहीं चाहिए अलग, नंबर भी अलग चाहिए। No, अगर इस पे नंबर ना डलवाते तब भी चलता। I am a numerologist okay. and an astrologer too. तो the thing is कि मुझे था कि मेरे numbers के हिसाब से 9 will go with me firstly and secondly this red color also was the reason because my mass is very strong. तो I always wanted कि मुझे रेड कलर ही चाहिए। अच्छा, जब आप रोड पर होते हो इस थार को लेके अब तक का जो रियल फीडबैक बताना, क्योंकि लोग समझते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं। हमारा सीरीज भी है वीमेन ऑन व्हील, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप उस पे एक थोड़ा सा बताएं कि जब आप इसे लेके निकल रहे हैं तो उनको लगता है कि एक दबंग लेडी जा रही है, ऐसे टाइप का कुछ? या डेफिनेटली, आई मीन लाइक आई एम अ टोटली अ फन लविंग गर्ल। आई मीन मेरे नाइट आउट्स बहुत होते हैं, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स होती हैं, फैमिली के साथ होती हैं। तो यूजुअली कई बार हो जाता है कि रात को आप लेट हो जाते हैं, कई बार 1-2 बज जाते हैं। स्पेशली वी आर लिविंग इन यूपी, तो यहाँ थोड़ा सा यू नो लेट नाइट ट्रैवलिंग्स में अगर वुमेन सिंगल है, आई मीन अकेले ड्राइव कर रही है तो डेफिनेटली थोड़ा सा इशू लगता था। बट वंस आई एम इन थार तो आई एम श्योर कि सामने वाला डरेगा, मुझे नहीं डरने की जरूरत है। मतलब सामने वाला डरेगा या मैम को डरने की जरूरत नहीं है। थार होल्ड दैट कॉन्फिडेंस। तो ध्यान रखिए अगर यूपी में रहते हो तो हो सकता है मैडम से सामना हो जाए तो खुद डरना शुरू कर देना। मैम एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपको पेट्रोल भी मिल गया, ऑटोमेटिक भी मिल गया, दोनों से कितने सेटिस्फाइड हो आप? बहुत अच्छे से। आई मीन इट्स अ ड्रीम कम ट्रू बिकॉज दो आई हैव ड्रोवन ऑडी ऑल्सो। इससे पहले मेरे हस्बैंड के पास ऑडी ही है, बट ऑनेस्टली बताऊं देयर इज नो कंपैरिजन बिकॉज इट्स मच लग्जरियस। लेकिन जो चीज और जो मजे इसमें है वो किसी और में नहीं हो सकते। जो मजे इसमें है और किसी में नहीं हो सकते, लेकिन कौन से वो मजे छूट गए पीछे जो आपको इसमें नहीं मिले? जो इसमें नहीं मिले, हाँ, जिससे आप थोड़ी तकलीफ होती है कि भैया थार ले ली, ये चीज इसमें नहीं मिली। I mean, बहुत माइनर सी चीजें हैं, बहुत माइनर। जैसे लाइक अभी इसका कैमरा जो है पीछे, I mean, अगर मुझे पीछे इसका रिवर्स करना है तो थोड़ा सा इसका कैमरे का भी इशू है, या वो नहीं है, बट दैट्स ओके, वो लगाया जा सकता है। एक इसके साथ यहाँ हैंड रेस्ट होना चाहिए था, वो नहीं है। हाँ, या वो सब चीजें लगाई जा सकती हैं, दैट्स नॉट अ इशू। तो आप इसे जब बाहर निकलते हो, ट्रेवल पे जा रहे हो, तो आपको डर नहीं लगता कि सामान कहाँ रखोगे? ना, टोटली
totally fine. It's me or my hubby or my friends. I mean, जो हम ड्राइव पे जाते हैं. तो फ्रेंड्स तो बैठेंगे नहीं इसमें? No, of course. मैं भी पीछे बैठी हूँ and it's very comfortable. पीछे में कोई प्रॉब्लम नहीं है. In fact, my daughters also वो भी पीछे बैठती हैं तो they are very comfortable. In fact, वो तो अपने डॉग के साथ बैठी हैं. तो they were totally fine. It's very comfortable car. तो आप आगे से जैसे हम इनोवा की सीट आगे इधर से करते हैं तो सेम वाइज ये है. I mean, there's no issues. अच्छा, बूट में तो कुछ नहीं मिलता सामान? बूट इसका कम है comparatively. तो उसको कैसे मैनेज करोगे इस थार के साथ? That's totally fine because सबके आपके पास अपने हैंड बैग्स होते हैं तो they can easily यहाँ पर आ सकते हैं. मतलब मैनेज करना पड़ेगा. Yeah, that's totally fine. और कौन सा आप जब when you're going in Thar तो आपका विजन you know it's not shopping. It's basically explore करना. तो definitely फिर आप सामान पैक करके नहीं लेके जाओगे. You're not going for a marriage. You are just going for like explore करने के लिए. Traveling is your passion. तो definitely आपका सामान बहुत ज्यादा नहीं होता तब. तो आपने एक ऑफ-रोडिंग गाड़ी खरीदी है. Yeah. ऑफ-रोड करते हो? Yeah, I had tried because अभी इसको मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है. लेकिन still I tried somewhere. यहाँ कुछ फार्म हाउस है वहाँ पर हमने ट्राई किया था. लेकिन अभी I'm looking forward कि मैं आगे इसको कहीं लेकर जाऊँ. No, I'm still learning. I'm still learning about इसके जो भी इसके functions हैं. अभी I'm still exploring it. तो आप सारा का सारा अभी कुछ नहीं पता है कि कैसे इसमें 4x4? No, I'm still learning them. अभी मैं समझ रही हूँ कि ताकि मैं इसको लेके जाऊँ और वहाँ अच्छे से और एक्सप्लोर करूँ. तो मैडम ने इस गाड़ी को PhD करने के लिए खरीदा है जिसमें ऑपरेटिंग करना है. I just love it. I'm totally in love with my Thar. तो एक चीज बताइए, जब ये लॉन्च हुई थी आपने सबसे पहले कब देखा था थार को? मैंने इसको ऑनलाइन ही देखा था. जब ये लॉन्च से पहले जैसे इसके एड्स आ रहे थे, ये सब चीजें हो रही थी, तभी मैंने देखा था इसको. इंजन पावर से कितने सेटिस्फाइड हो? क्वाइट, बहुत अच्छे से. आपको लगता है कि डीजल की जरूरत नहीं है अगर थार को? नहीं, आई डोंट थिंक सो. बिकॉज इफ यू आप लोग ऑटोमेटिक ले रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक लेने का पर्पस यही है कि यू नीड अ वेरी कन्वीनियंट एंड इजी ड्राइव. देन व्हाई यू ऑप्टिंग फॉर डीजल? बिकॉज पेट्रोल आपको वो एकदम आपको पता ही नहीं चल रहा है कि गाड़ी स्टार्ट है. इतनी सॉफ्टली ये चल रही है. तो हम लोग जब ऑटोमेटिक लेते हैं तो इसी विजन से लेते हैं कि हमारे को पता ना चले कि हम लोग ड्राइव कर रहे हैं और बहुत कन्वीनियंट ड्राइव के लिए. सेम गोज विद पेट्रोल टू. आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी स्टार्ट है, कोई नॉइज नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो आई थिंक जहां तक मुझे पता है निधि मैम कि ये पहली SUV है आपकी जिंदगी में, अगर मैं गलत नहीं. एब्सोल्युटली. आप हैचबैक चलाते थे, आप सेडान चलाते थे, सीधे आप लग्जरी सेडान भी चला चुके हो. A6 की बात कर रहे थे, Audi A6 चलाते थे आप. तो वहां से सीधे यहाँ आना, अब ड्राइविंग में कितना चेंज लग रहा है और क्या कॉन्फिडेंट आ रहा है आपके अंदर? आई मीन थार गिव्स यू कॉन्फिडेंट. एज आई टोल्ड यू, इट्स अ वेरी हैप्पी कार. और आप सड़क पे चल रहे हैं तो आजू बाजू वाले आपसे डरेंगे. आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है. आई मीन जो भी निकल रहा है वो सब अपने आप ही साइड हो जाते हैं. आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिल गया है. मोर सिक्योरिटी. इवन इफ आई एम गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, और अगर लाइक आई टोल्ड माई हस्बैंड, आई बेसिकली माई मैटरनल इज फ्रॉम देहरादून, सो आई टोल्ड माई हस्बैंड कि अगर मुझे ऑडी से या मुझे आई मीन नॉट दिस होंडा सिटी से जाना है तो ही इज लाइक कि नहीं बिल्कुल नहीं जाना. अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ सोलो ड्राइव टू देहरादून टू, बिकॉज इसमें जाने में सिक्योरिटी इतनी है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. तो ही इज लाइक यू कैन गो, इवन यू कैन प्लान अ सोलो ट्रिप. तो अभी तक आपने कितने, लगभग 750 किलोमीटर दिखा रहा है जो आपने ड्राइव किया है. तो इस दौरान आपको माइलेज कितना मिला है और क्या क्या सबसे लंबी की दूरी यात्रा कौन सी करी आपने इस गाड़ी से? इस गाड़ी से अभी तक तो मैं सिर्फ नोएडा से ग्रेटर नोएडा ही गई हूँ और सिर्फ दिल्ली चांदनी चौक यहाँ तक गई हूँ. इससे आगे नहीं गई हूँ. बट नेक्स्ट इज कमिंग वीकेंड वी आर प्लानिंग फॉर आउटिंग. प्रोबेबली हम लोग मसूरी और ऋषिकेश प्लान कर रहे हैं. तो आपको लगता है, जैसे महिंद्रा कहती है कि ये गाड़ी अब ऑल पर्पस के लिए हो गई, तो आपको लगता है बात सही है? ऑफ रोडिंग करना, ऑफ रोडिंग कर लो, ऑफिस जाना, ऑफिस चले जाओ, सिटी ड्राइव में. या आई एग्री टू दैट. महिंद्रा ने बहुत ही अच्छा दिया है. पुराना जो थार था उससे टोटली इट्स अ वेरी एलीट एंड इट्स बेसिकली अ अर्बन थिंग. जो पहले वाला थार था यू कैन इवन कंपैरिजन विद इट, बिकॉज वो थोड़ा सा फिर भी एक आपको रफ लुक देता था. दिस गिव्स यू अ रफ के साथ साथ एक अर्बन क्लास भी देता है. दिस गिव्स यू वेरी एलीट. आप इसे बहुत अच्छे से, इसके अंदर से भी आप देखें जितने अच्छे से यहाँ क्रोम लगा है, सब कुछ बहुत अच्छे से. इसका ऑडियो इज गुड, आई मीन इट्स वेरी नाइस. और जिस तरीके से इन्होंने इनकी सब चीजें दे रखी हैं, दे आर वेरी नाइस. सबसे फेवरेट फीचर कौन सा है आपका इसमें, जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो आपकी इस थार में? सबसे अच्छा लाइक आई मीन एवरीथिंग इज कमिंग ऑन द स्क्रीन. या ना जैसे आपको ब्लूटूथ ऑन करना है या कोई स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, तो दिस इज रियली कूल. आपने इस पे कभी यूज किया अभी इसका क्रूज कंट्रोल, या अभी यूज करना बाकी है? नहीं, इसका क्रूज कंट्रोल मुझे करना बाकी है. अगर आप माइलेज की बात करें तो मुझे लगता है जैसे अभी हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं तो प्रोबेबली देन आई एम गोइंग टू ट्राई क्रूज कंट्रोल, बिकॉज उससे पेट्रोल आई मीन एवरेज और ये सब चीजों का एक प्लस पॉइंट हो जाता है. लेकिन वहीं पे यूज कर पाओगे जहाँ पर आपको खुले रास्ते मिलेंगे. एग्जैक्टली. कुछ चीजें मैं भी आपको सिखाऊंगा अगर मौका मिला. मैंने सोचा है कि अब आपके पास यूनिवर्सिटी है तो मैं इसका अध्यापक बनना पसंद करूंगा. तो मैम एक चीज बताइए, जो माइलेज
आप बता रहे हो, लगभग कितने का अभी तक आपको मिला है? मैं एक्यूरेट तो आपको नहीं बता पाऊंगी बिकॉज मैं सिर्फ अभी इसी को एंजॉय कर रही हूँ बेसिकली। कितना माइलेज अभी तक मिल रहा है आपको इस थार से? 7-8 आई थिंक, 8 or 9 ऐसे ही कुछ होगा। I am not so sure. I can't commit a word, man. Okay, तो अभी ये कब कमिट करोगे? मतलब आपको माइलेज चाहिए ही नहीं आपको? No, I am not looking to that. ठीक है, जो है वो है, because until unless I am happy, I am smiling, I am happy. I mean मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माइलेज से। तो अभी आपका जो नेक्स्ट ट्रिप होने वाला है वो देहरादून जाने वाले हो। आप 750 किलोमीटर चला चुके हो और बहुत सारी चीजें और आप देख रहे हो अभी जिसके साथ करने वाले हो, जिसमें आप ऑपरेटिंग सीखोगे और चीजें। और कुछ आप बोलना चाहते हो या संदेश देना चाहते हो? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि लोगों को थार अपनी लाइफ में जरूर लेनी चाहिए। जो फन इसको चलाने में है वो किसी भी चीज में नहीं है। कुछ बुरा लगा इसमें या नहीं, ये भी बताओ। बुरा मैंने आपसे बताया, जस्ट कैमरा और ये हैंड रेस्ट और ये सब चीजें थोड़ी बहुत बेसिक्स हैं, यू नो। पेट्रोल अगर आपको भरवाना है तो आपको थोड़ा सा नीचे उतर के बिकॉज ये की से ही ऑपरेटेड है, तो खड़े होकर बोलना पड़ता है। या ये थोड़े बहुत इश्यूज हैं, बट दैट्स टोटली फाइन। आई मीन दे आर नॉट लाइक कि इसकी वजह से आप ये सोचो कि थार में कुछ इश्यू है। तो थार में कोई इशू नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं। तो आप जब इसे चलाते हो, अभी आप हाईवे तो आप कुछ किया नहीं है आपने? नहीं, अभी मैंने हाईवे एक्सप्लोर नहीं किया। एक सवाल और, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब एक महिला ड्राइव करती है तो उसके लिए चैलेंजेस क्या? बाय चांस व्हाट हैपेंड, वी वेंट फॉर अ डिनर और हम लोग रूट थोड़ा सा हमारा खराब हो गया, तो वी वेंट टू चांदनी चौक। अब वहाँ इतनी बम्पर टू बम्पर ड्राइव थी, यहाँ तक कि वहाँ टोंगे वाले भी थे, बट ऑनेस्टली आई मीन बहुत अच्छे से इसका कंट्रोल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर निधि मैम ये ना खरीदते थार तो उनका सपना कौन सी गाड़ी पूरा करती? यार थार इज सच ए इकोनॉमिकल कार, इसके लिए तो नहीं, अगर ये ना मिलती, सपोज करो ये ना मिली होती, तो और कुछ देख रहे थे, बस यही देख के खरीद लिया, कोई प्लान करके बैठे थे? We were looking at that time, there were many options, like मुझे SUV चाहिए थी, so there were option in the market, like Kia I think है ऑप्शन में, और भी there were many other, but again थार जो आपको कॉन्फिडेंस और जो आपको फील और एक यूथनेस देती है वो कोई और कंपनसेट नहीं कर सकती। और बीइंग लाइक आई लव ड्राइविंग, मेरे लिए तो स्ट्रेस बस्टर है ड्राइव करना, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर आप निकल रहे हो तो सिक्योरिटी ऑल्सो मैटर, सेफ्टी मैटर, ये सब चीजें मेरी ये गाड़ी पर्पस पूरा कर रही थी। तो मैम लगता है कि आपने 22 साल मतलब बोला तो एक जवानी जो है आपने ड्राइव कर दी किसी की। सही है ना? तो अब जब आपने ये गाड़ी खरीदी तो आपको लगता है कि आपका वो दिन याद आ गया कॉलेज वाला? आपको लगता है कॉलेज में होना चाहिए था ये? या विश अभी कॉलेज में होता तो और फन होता। लेकिन वैसे वाला आप मस्ती करो पूरा? या वैसे ही ऑलमोस्ट हो जाती है। एवरी एज हैज इट्स ओन ब्यूटी और अपना फन है। सो अभी जो थार है उसके साथ जो अलग फन, आई मीन इस एज का फन अलग है। तो ये देख सकते हैं कि इस थार ने मैम को एक अलग दुनिया दे दी है, एक अलग खुशी दी है, एंड मोर हैप्पीनेस, या यू कैन से। तो एक अलग हैप्पीनेस, एक अलग खुशी के साथ मैम को मिल गई है थार पेट्रोल, जिसमें ऑटोमेटिक आता है। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सपना किसी का पूरा हो सकता है, क्योंकि अगर ख्वाहिश हो कहीं पर कुछ पाने की और वो मिल जाए ना, तो उसे बोलते हैं भैया हसरते बहुत सही समय पर बहुत अच्छे से पूरी हो गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा निधि मैम के साथ में ये कस्टमर रिव्यू थार पेट्रोल के साथ में पसंद आया होगा। अगर फिर भी कुछ और जानना है, जुड़ना चाहते हैं, मुझसे सवाल करना चाहते हैं, निधि मैम से पूछना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर सीधे आप सभी का स्वागत है। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिएगा और सारे जवाब ले जाइएगा। और क्या करना है, आप रील देख के जाइएगा मेरे इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैडम के साथ में एक रील भी डालूंगा इस इनकी पेट्रोल थार का। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर और किसी वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।